सो वन पीस चैप्टर नंबर 1160 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा बवाल होने वाला है क्योंकि इसी एक चैप्टर के अंदर हम लोग ड्रैगन के बहुत ही सारे कारनामे देखने वाले हैं, हम इमोशनल होता हुआ तक देखने वाले और अब हम लोग को सही में समझ में आ जाएगा कि ड्रैगन की क्या इंपॉर्टेंस है स्टोरी के अंदर। साथ के साथ इसी एक चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा का पूरा एक तरीके से गॉड वैली का स्टार्टिंग देखने वाले, जहाँ पे रॉजर पायरेट्स, रॉक्स पायरेट्स, गार्प और भाई तुम ये लगा लो सारे के सारे हॉली नाइट सबके सब प्रेजेंट है। और यहाँ पे ईमू पता नहीं अपना कौन सा कारनामा कर दे गॉड वैली के ऊपर। तो इस वाले धमाकेदार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। मैं तुम्हें A to Z इस वाले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा। उससे पहले अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना, क्योंकि 50,000 बस होने वाले हैं, तो यार वो करवा दो पहले। तो इस वाले चैप्टर का नाम होने वाला है द गॉड वैली इंसिडेंट। और क्योंकि हमारे को गॉड वैली पूरा दिखा दिया गया, गॉड वैली के ऊपर क्या क्या हुआ और भाई किसकी कैसे बैटल हुई, तो इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है द गॉड वैली इंसिडेंट। साथ के साथ इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग कवर स्टोरी के अंदर वापस से वानो जाने वाले, जहाँ पे यामाटो हमें पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था फ्लावर कैपिटल वापस आ चुकी है। और इस वाले चैप्टर के अंदर वो ऑर्डन की श्राइन को विजिट कर रही है। मतलब हमारे को बाहर से बहुत ही तगड़ा व्यू दिखाया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। जिसके बाद कवर स्टोरी यहीं पे एंड हो चुकी है। चलते अपने पीक बवाल चैप्टर की तरफ। यहाँ पे भाई जो हंट है, जो लोगों के साथ गॉड वैली के ऊपर होने वाला है, उस चीज को शुरू कर दिया जा चुका है। जो भाई सेलेस्टियल ड्रैगन है वो लोगों को मारने के लिए पागल हो चुके हैं और वो लोग के सामने सबसे पहले दिखाया गया भाई डेवी क्लैन के मेंबर्स को। और यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन उनको एक तो बांध रखा है और उनको यही बोल रहे हैं कि तुम लोग सबसे ज्यादा नफरत करे जाने वाले लोग हो। मतलब तुम लोग को इतना नफरत किया गया कि आज तक डेवी क्लैन के किसी मेंबर को कभी प्यार ही नहीं किया गया। और यहाँ पे इन लोग की लीनियज को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला जाता है। यहाँ तक कि ये बोला जाता है कि शायद से ये लोग ही बकानियर्स हैं। मतलब एक तो बकानियर्स को सबसे ज्यादा हेट करा जाता है और यहाँ पे हमारे को बताया जा रहा है कि शायद से डीवीडी क्लैन वाले भी बकानियर्स हैं। शायद से यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिसके बाद ये सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बस इस चीज पे पागल है, सबसे पहले डेवी क्लैन के मेंबर्स को मारेंगे। और यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले घोषणा करते हैं, क्योंकि जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो अभी से कुछ ना कुछ वहां पे फेंकना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको मना कर रही है कि भाई पैनलाइज्ड हो जाओगे तुम लोग, इसलिए अभी से मत फेंको। और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन इतने पागल हो चुके हैं कि वो लोग बोल रहे हैं जिस दिन ये लोग दुनिया से खत्म होंगे उस दिन हिस्ट्री बन जाएगी। यहाँ पे उन लोग के ऊपर चाकू उड़ाए जा रहे होते हैं, जिसके बाद सबको मना किया जा रहा है कि कोई वेपन नहीं लगना चाहिए उनको, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मर गया तो तुमको बाहर कर दिया जाएगा टूर्नामेंट में। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डेवी क्लैन के मेंबर है वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग को पहली बार देखने को मिलती है ब्लैक बियर्ड की मदर। और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड की मदर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। यहाँ पे उसके साथ ब्लैक बियर्ड भी है जो कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रहा है और वो रो रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसको इतनी नफरत की आवाज दिखाई दे रही है। भाई वो बच्चा रो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमारे को सेलेस्टियल ड्रैगन को दिखाया गया तो वो ऐसे दिखाए गए हैं भाई वो लोग बस टीच को मारने के लिए पागल हो रखे हैं, उसको भूत बना देंगे वो लोग। यहाँ पे सैटर्न फिगारलैंड गार्लिंग की तारीफ कर रहा होता है कि तूने क्या मस्त जगह ढूंढी है यार, डेवी क्लैन के मेंबर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोल रहा होता है ये शायद से मेरी किस्मत ही है। यहाँ पे जो भी कंपटीशन होने वाला है उसके लिए यहाँ पे चीजें अनाउंस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा सीन आता है सीधा शैंक्स की मदर की तरफ, जहाँ पे ड्रैगन है उनके पास और शैंक्स की मदर बोल रही है कि उनके पास ज्यादा टाइम तो अब नहीं बचा है। तो शैंक्स की मदर जाती है कि ये बच्चे कोई अच्छा बंदा पाले, तो इसीलिए वो ड्रैगन को बोल रही है कि बस तूने इतना करना है, जो लोग भी उनके लिए जरूरतमंद हो, मतलब जिनको भी बच्चों की जरूरत हो और जो लोग मेरे बच्चों को ढंग से पाल पाए, बस उनके पास उनके बच्चों को छोड़ दो, बस ड्रैगन का इतना काम है। जहाँ पे वो बोल रही है ड्रैगन को कि कुछ भी हो जाए बस फिगारलैंड गार्लिंग के हाथ में से उन बच्चों को निकलवा ले यार। अब यहाँ पे हमारे को ये दिखाया जाता है कि शैंक्स की माँ तो अब नहीं रही। ड्रैगन यहाँ पे शैंक्स की मदर को बोलता है मैं मानता हूँ तेरे बच्चे मेरे लिए चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, बट अगर मैं उनको भी नहीं बचा पाया तो मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है भाई मिलिट्री के अंदर। तो इसलिए वो जा चुका है अपनी बंदूक उठा के और वो बोल रहा है मैं बच्चों को बचा के रहूंगा। जहाँ पे ये लोग जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो लोग ने भाई जो भी वहाँ के नॉर्मल सिटीजन है उनको वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया, जिनको भी उन लोग ने कैदी बना रखा था, क्योंकि इन लोग को मारने वाले अब ये लोग। तो भाई ये लोग चाहते कि सारे लोग फैल जाए वहां पे। और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 150 जो लोग हैं इनके अंदर वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मतलब अगर तुम किसी एक इंसान को भी मारोगे इनमें से 150 लोगों में तुम लोग को एक बंदे को मारने पे 10,000 पॉइंट मिलेंगे, जो कि इनकी गेम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ये लोग जो भी
स्पेशल प्रजाति वाले लोग, मतलब जैसे बकानियर्स वगैरह है जिनसे सबसे ज्यादा हेट करते हैं, सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज करने वाले उनको मारो और भाई पॉइंट ही पॉइंट। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं चूहो भागो और हमारे को ऐसी दौड़ देना तो बहुत दूर तक भागना ताकि हम लोग तुम्हारे को ढंग से मार सके। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं भाई ये लोग पागल है, इनको मजाक लग रहा है, हम लोग की जान के साथ खेल रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या। और हमारे को एक ही पेज के अंदर दो मेंटेलिटी दिखाई गई है, जहाँ पे एक ड्रैगन है जो कि खुद मिलिट्री का मेंबर है इनकी और वो स्टिल भाई किसी की मदद कर रहा है वहां पे, और दूसरी तरफ ये सेलेस्टियल ड्रैगन जो कि लोगों को बस मारने में तुले पड़े, इनके लिए सब खिलौना बन चुके हैं। यहाँ पे जो भी लोग भाग रहे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है 3 हफ्ते तक हम लोग को भागना है, अपने आप को बचाना है, और अगर हम लोग बच गए इन लोग से तो हम लोग सही में बच जाएंगे। जहाँ पे सब के सब घबराए पड़े हैं कि भाई 3 हफ्ते तक जिंदा कैसे रहेंगे और छुपेंगे कहाँ पे, तो इनको कोई जगह ढूंढनी है छुपने के लिए। जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपना हंट स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे गॉड वैली इंसिडेंट शुरू हो चुका है और यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन निकल चुके हैं, वो लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं। जहाँ पे एक फैमिली कहीं पे छुपी हुई होती है और एक बंदा अपने बच्चे को यही बोल रहा होता है कि भाई रोइयो मत, वो रो पड़ता है और सेलेस्टियल ड्रैगन को आवाज आ जाती है, जहाँ पे पेरेंट्स जो बच्चे के हैं वो लोग रो के गिड़गिड़ा रहे हैं सेलेस्टियल ड्रैगन के आगे, प्लीज यार इस बच्चे को छोड़ दे, हमें मार दे। बट यहाँ पे वो सेलेस्टियल ड्रैगन किसी की नहीं सुनता, वो गोली चला के उन सबको मार देता है और हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि वो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, जबकि मासूमों को यहाँ पे मारा ही जा रहा है। एक बंदा यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि मेरे को बचा लो, जहाँ पे उसकी वाइफ भी चिल्ला रही होती है कि उसके हस्बैंड को प्लीज मत मारो। बट यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन तुम्हें पता है किसी की सुनने वाले नहीं है, वो लोग सही में उस बंदे को मार देते हैं। जहाँ पे सीन आता है भाई सीधा मैरी जुआ की तरफ, जहाँ पे न्यूज सुनाई जा रही है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फिगारलैंड गार्लिंग इस टाइम पे नंबर 1 पे है, उसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है वहां पे, और भाई 2 फैमिलीज इनकी और है जो कि टॉप में चल रही है। यहाँ पे इन लोग का यही डिस्कशन चल रहा है कि कौन किसको ज्यादा मार दे रहा है, और सीन आता है फिगारलैंड गार्लिंग की तरफ जो कि भाई अपनी तलवार से लोगों को काटे जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन चिल्ला रहा है कौन रो रहा है, बस उसको गेम में जीतना है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन की लेडीज हैं वो फिगारलैंड गार्लिंग के लिए पागल हो चुकी हैं। यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन आपस में शर्त लगा रहे हैं कौन जीतेगा भाई। यहाँ पे हाउस शेपर्ड जो है उसके ऊपर बोली लगाई जा रही है और सोलो के अंदर गन को जीतने वाली है ऐसी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे बस सब फालतू की चीजें चल रही हैं कि कौन ज्यादा लोगों को मारेगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे सीन आता है गनको की तरफ जो कि अपने एरोस को सीधा लोगों के आर पार कर दे रही है, तो वो एक साथ बहुत ही सारे लोगों को मार दे रही है। और यहाँ पे हमारे को यही बताया जा रहा है कि फैमिलीज बोनस पॉइंट मार रही हैं, मतलब एक के बाद एक इंसान को मार के बोनस मिले जा रहा है, जिससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं ये लोग। और हम लोग गनको को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही गलत खेल रही है लोगों के साथ। यहाँ पे लोगों के बीच में बातें होना स्टार्ट हो चुकी हैं, जहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग सबसे आगे है और सबके सब लोग यही बोल रहे हैं कि फिगारलैंड गार्लिंग की वाइफ शेकी उन पे सूट करती है। खैर अभी फिलहाल लोग बोल रहे हैं अभी कुछ बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है सेंट सोमर्स को एक बच्चा दिख चुका है जो कि पेड़ के ऊपर है, बहुत ही छोटा बच्चा। और यहाँ पे भाई सोमर्स उसके पीछे पड़ चुका है, बोल रहा है तेरे को तो मैं मार के रहूंगा। और यहाँ पे उसने अपने वही थॉर्न्स का पूरा जाल बिछा दिया, जहाँ पे वो बोल रहा है एक बार बच्चा नीचे उतरे तो वो उसको खत्म कर देगा। क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे को सीन दिखाया जाता है कि सोमर्स उस बच्चे को जैसे वो नीचे कूदने वाला होता है उसको लात मार के हवा में उड़ाता है। यहाँ पे उस बच्चे का बाप तक देख रहा है कि भाई सोमर्स क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चे को छोड़ दे, और वो बोल रहा है मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा। वो बचाएगा कैसे, उसकी भी जान जाने वाली है। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ड्रैगन को जो कि आगे निकल के आता है और वो देखता है भाई लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। वो सोच रहा था कि भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मारेगा, कम से कम अपने लोगों को बचा लेगा। यहाँ पे वो जैसे ही आता है उसको लाशें दिखती हैं, जिसके बाद उसका रोना निकल गया आंखों से। यहाँ पे हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि ड्रैगन एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट कैरेक्टर है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चीजों को सोचता है, बहुत ही ज्यादा सच्चा है जो कि गलत जगह पे जा चुका है। और जो उसने रेवोल्यूशनरी अपनी आर्मी खोली है, खोलने का यही मतलब था, वो इतना पत्थर दिल इसीलिए बन गया क्योंकि उसने ऐसी चीजें देखी है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ड्रैगन की टीम के जो भी बंदे हैं वो सारे के सारे मिलिट्री वाले अपनी शिप पे पहुंच चुके हैं, सिवाय ड्रैगन के, जहाँ पे जो उनका लीडर है वो ड्रैगन को ढूंढ रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ड्रैगन कहाँ पे गायब हो चुका है। यहाँ तक कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ करने चला गया क्या ये आइलैंड के ऊपर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ड्रैगन कहाँ गायब है। और हम देखते हैं ड्रैगन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन कूमा के पीछे पहुंच चुका है जहाँ पे इवानकोव नाच रहा है। और यहाँ पे वो सेलेस्टियल ड्रैगन यही सोच रहा है कूमा को मारते ही 10,000 पॉइंट मिलेंगे, मैं बहुत ही आगे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे इवानकोव बोल रहा होता है वो जो गेम है उसके अंदर हम उनकी कभी नहीं जीत सकते कि हम लोग 3 हफ्ते तक सरवाइव कर जाएं। हम लोग यही कर सकते हैं कि सारे के सारे मिलके ढूंढो कोई ऐसी जगह जहाँ से हम लोग गायब हो सके। अब यहाँ पे क्योंकि इवानकोव बोल रहा होता है कि भाई ये लोग यहाँ पे गॉड वैली से एस्केप करने वाले हैं, यहाँ पे ड्रैगन सोच रहा
रहा होता है कि इन लोग को अभी भी लगता है कि ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यार फिलहाल जिसके बाद वो सेलेस्टियल ड्रैगन अपना पूरा ताना लगा देता है कूमा के ऊपर और यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो कूमा को खत्म कर देगा, बट यहाँ पे इतने में ही ड्रैगन पीछे से अपनी बुलेट फायर कर देता है और उसके बाद वो सेलेस्टियल ड्रैगन को बेहोश करके कूमा को बचा लेता है। जहाँ पे सीन दूसरे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की तरफ आता है जो कि भाई लोगों को मारे जा रहे हैं। एकदम से पता नहीं उनके ऊपर कहीं से अटैक होता है और जैसे ही वो इस चीज को नोटिस करते हैं यहाँ पे रॉक्स पायरेट आ चुके हैं जो कि गॉड वैली के ऊपर आ चुके हैं और सेलेस्टियल ड्रैगन डर चुके हैं कि ये भाई पायरेट्स कहाँ से आ गए, अब हम लोग इनसे भिड़ेंगे कि अपना कॉम्पिटिशन लड़ेंगे। तो यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमारे को रॉक्स पायरेट का बहुत ही धांसू सा पेज दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे के पूरे रॉक्स पायरेट्स का जो और है वो हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पे रॉक्स अपने पायरेट्स को समझा रहा है देखो यहाँ पे लड़के कोई फायदा नहीं है, इस आइलैंड के ऊपर बहुत ही सारे डेविल फ्रूट्स हैं और साथ के साथ खजाना यानी कि अपना मेन खजाना शैकी को भी लेना है हमने यहाँ से, इसलिए आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे को बचाओ, माल लूटो, बाद में जाके डिवाइड कर लेंगे हम लोगों ने क्या करना है, बट यहाँ पे आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे के सारे समझ चुके हैं और यहाँ पे इन लोग के बीच में यही बात हो रही है कि भाई शैकी को कैसे डिवाइड करेंगे, उसको थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपस में ये लोग समझ चुके हैं जो भी बंदा शैकी को बचाएगा शैकी उसके लिए गिर जाएगी प्यार में और यहीं पे शैकी का सिलेक्शन हो जाएगा कि उसको किसके साथ जाना है। इतना मत सोचो, फटाफट जाओ आइलैंड के ऊपर और जाके शैकी को बचाओ, साथ में ट्रेजर लूटो, साथ के साथ डेविल फ्रूट भी। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोल रहा होता है वैसे तो मैं यहाँ पे अपनी दोस्त को बचाने आया हूँ, बट अगर वो मेरे लिए प्यार में गिर भी जाएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ पे सबके सब अपना ही सोच रहे हैं, जहाँ पे कार्डो बोलता है बिग मॉम को कि यार तू पक्का मेरे लिए बस एक डेविल फ्रूट को बचा लियो, और ग्लोरियोसा यहाँ पे सोच रही है कि अगर उसने शैकी को बचा लिया तो रॉजर उसका दीवाना हो जाएगा। मतलब सारे के सारे यहाँ पे बस अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे रॉक्स पायरेट एक साथ मिलके काम करने वाले हैं और यहाँ पे रॉक्स पायरेट सीधा मरीन्स के ऊपर हमला बोल देते हैं। मरीन्स वालों को समझ में नहीं आ रहा एकदम से क्या हुआ, वो लोग सोचते हैं हम यहाँ से निकले, बट इतने में ही रॉक्स चिल्लाता हुआ बोलता है अबे घटिया मरीन्स वालों, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, रुको तुम। और यहाँ पे रॉक्स पायरेट्स अपनी शिप को, जो भी मरीन्स की शिप वहां पे छोटी मोटी खड़ी होती है किनारों पे, सबको उड़ा देते हैं और सबको कुचल देते हैं। यहाँ पे एकदम से पायरेट्स को देख के सेलेस्टियल ड्रैगन बिल्कुल पागल हो चुके हैं। एक सेलेस्टियल ड्रैगन पागलों की तरह भागता हुआ आता है और वो यूं बोलता है कि पायरेट्स आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं और अगर हम लोग को कुछ भी हुआ, मरीन्स वालों तुम लोग कर क्या रहे हो, नेवी वालों सो रहे हो क्या, अगर हम लोग को कुछ हुआ तो हम तुम सबको निकाल देंगे काम से। और यहाँ पे ड्रैगन को शैंक्स और शैमरॉक दोनों दिख चुके हैं। इसके बाद जो वेस्ट वाला कोस्ट है उसके ऊपर भी अलर्ट आ चुका है और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई रॉजर पायरेट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे ड्रैगन उन दोनों बच्चों को लेके यहाँ से भाग रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि शैंक्स और शैमरॉक दोनों के दोनों में से कोई भी नहीं रो रहा। अब क्योंकि ये रोएंगे नहीं तो भाई इससे ड्रैगन को ही हेल्प होगी, कोई ड्रैगन को पकड़ नहीं पाएगा जल्दी से। बट यहाँ पे पूरे नेवी वालों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं एक भी सेलेस्टियल ड्रैगन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना नेवी वालों को बहुत ही ज्यादा वरना नेवी वालों को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद नेवी वाले बंदे यहाँ पे यही सोच रहे होते हैं कि रॉजर पायरेट्स, रॉक्स पायरेट, क्या यहीं पे दुनिया खत्म होने वाली है क्या? पहले रॉक्स पायरेट आ रहा है, फिर रॉजर पायरेट आ रहा है और यहाँ पे धमाके चालू हो चुके हैं, जिसके बाद मरीन्स वाले घबरा चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे एक और बहुत ही धांसू सा पैनल जहाँ पे हम तीनों रॉजर, भाई गवान और रेलिक तीनों के तीनों को एक साथ देख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पूरे के पूरे रॉजर पायरेट्स है और यहाँ पे भाई रॉजर चिल्लाता हुआ आ रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ शैकी को बचाने के लिए, किसी का कोई चांस नहीं है तुम लोग का कि तुम लोग को शैकी भाव भी दे, तुम फटाफट ट्रेजर चुराओ, मैं जा रहा हूँ शैकी को चुराने। खैर यहाँ पे फिगार एंड गार्लिंग को ऐसा लगता है भाई गेम तो यहाँ पे ओवर हो चुका है और सेलेस्टियल ड्रैगन उसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहा है खड़े खड़े, कुछ करना भाई। यहाँ पे एक और बहुत ही तगड़ा धांसूसा पैनल जहाँ पे हम लोग विलेंस का ऑरा देख सकते हैं, यानी कि गॉड नाइट्स वाले, और हमारे को यहाँ पे सारे गॉड नाइट्स रिवील करके दिखा दिए गए हैं, जहाँ पे हमारे को नाम अभी एक एक का नहीं बताया गया। यहाँ पे देखने में इन लोग का ऑरा भी बहुत ही तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे ये लोग यही देख रहे हैं कि भाई पायरेट्स तो हर कोने से आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए उनको रोकना बेकार है, फायर करो उनके ऊपर फटाफट। सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि गॉड नाइट्स भी एक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे सीन आता है व्हाइट बियर्ड की तरफ, जो की बहुत ही सारे मरीन्स वाले बंदों को गिराया जा रहा है मार मार के, और यहाँ पे इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पायरेट्स का यहाँ पे आने का मतलब क्या है। जहाँ पे गार बोलता है वो भी नहीं रुकने वाला, वो बहुत ही तगड़ा मेटियोर फिस्ट का यूज करता है और बहुत ही सारे पायरेट्स को गिरा देता है, जिसके बाद
पायरेट्स का ध्यान एकदम से रॉक्स और रॉजर का कहीं पे जाता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे गार्प आ चुका है। यहाँ पे भाई मरीन्स वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे गार्प को देखकर पागल हो चुके हैं और यहाँ पे गार्प बोल रहा है अच्छा तो मैंने देख लिया तेरे को रॉजर, तू यहीं पे है तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे मरीन्स वाले रोना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि गार्प यहाँ पे आ चुका है। फाइनली वो लोग अब बचने वाले हैं। जिसके बाद एंड नोट हमारे को ये दिया गया है कि लेजेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं और चैप्टर का यहीं पे एंड हो चुका है। और यहाँ पे इस वाले बहुत ही धांसू से चैप्टर के अंदर हम लोग ने देखा कि ड्रैगन क्या बवाल चीज है, वो कैसे भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को मार के कुमा और इवानकोव को बचा लेता है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने वाला वो बहुत ही कम बंदों में से एक है। जहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि रॉक्स, रॉजर और भाई गार्प तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो तुम समझ सकते हो कि गॉड वैली का इंसिडेंट बस अभी शुरू हुआ है, असली फाइट तो अभी बाकी है। तो यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को यही दिखाया जाता है कि भाई लेजेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं। साथ के साथ फिगारलैंड गार्लिंग को एकदम से सैटर्न की जगह दे दी गई थी भाई गोरोसे के उसमें। तो हमारे को यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर दिखाया भी जाता है फिगारलैंड, गार्लिंग और सैटर्न शायद से आपस में क्लोज थे, इसीलिए एकदम से जगह दे दी गई। और बाकी ड्रैगन का कैसा लगा भाई तुम्हारे को किरदार, साथ के साथ प्राइम गार्प का एक्शन जिसने एक ही मीटियोर फिस्ट में इतने सारे पायरेट्स को उड़ा दिया, कैसा लगा जरूर बताना। खैर फिलहाल इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।